Hello everyone, please like, share and comment to upcoming videos. Please subscribe to my father's YouTube channel and press the bell icon for all notifications. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि मोहन प्रसाद। मैं अपना दूसरा वीडियो लेके YouTube चैनल पे आ रहा हूँ। सबसे पहले थैंक्स टू एवरीवन हु लाइक्स, कमेंटेड एंड शेयर माय वीडियोस। जिसने भी सब्सक्राइब किया चैनल को, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट रिहैबिलिटेशन, बायोमैकेनिक्स, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एंड न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। रिहैबिलिटेशन जो मैं पहले बताना चाह रहा हूँ, रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है रिहैबिलिटेशन, मतलब फिर से उसको अपनी ज़िंदगी में, नॉर्मल ज़िंदगी में वापस लाना। रिहैबिलिटेशन मतलब होता है पुनर्वास हिंदी में। रिहैबिलिटेशन कई प्रकार के हो सकते हैं, जो नेचुरल क्लाइमेटी से प्रॉब्लम हो, चाहे फिजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो। नेचुरल क्लाइमेटी जैसे फ्लड होता है या अर्थक्वेक आता है, उसके बाद भी रिहैबिलिटेशन होता है। लोगों को अपने जीवन में वापस लेके जाते हैं, नॉर्मल जीवन में वापस लेके जाते हैं। वैसे ही फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशन में भी हम लोग रिहैबिलिटेशन करते हैं और उनको अपनी ज़िंदगी में वापस नॉर्मल की तरफ लेके जाते हैं। मैं यहाँ पर जो बात करूँगा वो फिजिकल के ऊपर मैं करूँगा। साइकोलॉजिकल जैसे ड्रग एब्यूज़ होता है या अल्कोहल होता है, ऐसे फिजिकली जो होता है वो पैरालिसिस होता है या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, सेरेब्रल पैल्सी हो गया। इस तरह के जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन या मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन होते हैं, जैसे आर्थराइटिस होता है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस नी होते हैं बहुत सीवियर, जैसे फ्लैट फीट बहुत सीवियर होते हैं। इन सभी को रिहैबिलिटेट करना, उनको वापस अपनी ज़िंदगी में लाने को रिहैबिलिटेशन कहते हैं। रिहैबिलिटेशन का मतलब पुनर्वास होता है हिंदी में। ज़िंदगी में फिर से वापस नॉर्मल को ले जाने को रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। रिहैबिलिटेशन जो होता है, रिहैबिलिटेशन इज डन बाय ए रिहैबिलिटेशन टीम। रिहैबिलिटेशन टीम के द्वारा रिहैबिलिटेशन किया जाता है, जिसमें डॉक्टर होते हैं रिहैबिलिटेशन टीम में, फिजियोथेरापिस्ट, प्रोस्थेटिस्ट, ऑर्थोटिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, स्पीच थेरापिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, डाइटिशियन इत्यादि लोग होते हैं। इस रिहैबिलिटेशन अप्रोच में सभी को अपना अपना समय देना पड़ता है, अपने अपने पार्ट को निभाना पड़ता है। एक टाइम बाउंडेड प्रोग्राम होता है। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम हम समय के अनुसार करते हैं, समय पे पूरा करते हैं, और इसमें हर एक स्पेशलिस्ट जो अपना काम करता है वो अपना जॉब का प्रोग्नोसिस को देखता है। वो पेशेंट को देखता है कि कंबाइनली कैसे हम लोग काम करके उसको पुनर्स्थापित करें। इसी को रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। मैं यहाँ पर जो बात करने वाला रिहैबिलिटेशन पे, वो फिजियोथेरापिस्ट और प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ। फिजियोथेरापिस्ट और प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिस्ट जो होते हैं वो फिजिकल एस्पेक्ट को देखते हैं और वो उसी के रिहैबिलिटेशन पे ऊपर काम करते हैं। सेकेंड वन इज़ बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स का मतलब होता है बायो मतलब जीव, मैकेनिक्स मतलब यांत्रिक, जैव यांत्रिक। बायोमैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, हर कोई का बायोमैकेनिक्स होता है, ह्यूमन बीइंग का भी बायोमैकेनिक्स होता है। मैकेनिक्स का मतलब होता है स्पीड, मोशन, फोर्स, प्रेशर, रोटेशन, टॉर्क, एंगल, अलाइनमेंट, ये सारे चीज़ का मतलब मैकेनिक्स होता है। जब यही चीज़ ह्यूमन बीइंग्स से रिलेटेड हो जाता है तो ये बायोमैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स होता है। हमारे जॉइंट में, हमारे मसल्स में जो हमारा फोर्स लगता है, जो उसमें रोटेशनल फोर्स लगता है या लीनियर फोर्स लगता है, जो टॉर्क होते हैं या जो एंगल होता है, जो अलाइनमेंट होता है, ये सारे चीज़ों को बात करने को हम बायोमैकेनिक्स कहते हैं। बायोमैकेनिकल सिस्टम जो होता है वो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को चलाता है। जैसे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो होती है उसमें उसका बेसिक प्रिंसिपल जो होता है वो मैकेनिक्स होता है। जैसे आँख का बेसिक लाइट होता है, प्रिंसिपल लाइट होता है, ईयर्स के लिए साउंड होता है, वैसे ही हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के लिए मैकेनिक्स होता है। हम बायोमैकेनिक्स द्वारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के जॉइंट्स, रेंज ऑफ मोशन, स्टिफनेस, उसके अलाइनमेंट, उसके जॉइंट के स्ट्रक्चर का ओरिएंटेशन, पूरे बॉडी का ओरिएंटेशन को हम जान सकते हैं। बायोमैकेनिक्स के द्वारा हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के तकलीफ को
पहचान सकते हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है वो बहुत सारी चीज़ों से बना होता है, जैसे बोन, मसल्स, लिगामेंट, कार्टिलेज, फ्लूइड, बहुत सारी चीज़ों से बना होता है। इसमें कनेक्टिव टिश्यू और भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो होता है वो पूरे फोर्स, स्पीड, बैलेंस, स्टेबिलिटी बॉडी को प्रदान करता है, मूवमेंट प्रदान करता है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो होता है वो उसके अपने अलाइनमेंट होते हैं। हम इसको 3 भाग में बांट सकते हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को 3 प्लेन्स में बांट सकते हैं। उसको बोलते हैं सजाइटल प्लेन, कोरोनल प्लेन एंड ट्रांसवर्स प्लेन। जैसे सजाइटल प्लेन जो होता है वो लेफ्ट राइट में बांटता है, कोरोनल प्लेन जो होता है वो आगे और पीछे में बांटता है, और ट्रांसवर्स प्लेन होता है जो ऊपर और नीचे में बांटता है शरीर को। इस तरह से हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बांट सकते हैं। हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो होता है उसका बहुत सपोर्ट होता है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जैसे मैंने पहले बताया, ये शरीर में बॉडी के अंदर कैविटीज़ बनाता है जिसमें बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स भी रहते हैं। हमारा मसल्स और जॉइंट न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे चलता है। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो मैं आपको बताऊं वो मेनली ब्रेन होते हैं, वहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड होते हैं और पेरिफेरल नर्व सिस्टम होते हैं। ब्रेन जो होता है वो सारी चीज़ को ऑपरेट करता है। जितने भी सिस्टम हमारे शरीर में चलते हैं, चाहे वो कार्डियो के सिस्टम हो, चाहे वो डाइजेस्टिव हो, चाहे वो बॉडी का मूवमेंट हो, सारे सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, सारे सिस्टम को ऑपरेट ब्रेन करता है। ब्रेन जो होता है वो सोडियम पोटासियम के परमेबिलिटी से वो करंट बनाता है, और वो करंट होता है जो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा जाकर डिफरेंट मसल्स में जाता है और क्रेनियल नर्व्स के द्वारा डिफरेंट विसराज में जाते हैं। कार्डियक नर्व भी होता है जो हार्ट को चलाता है। आप सब जानते हैं कि हार्ट कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, बॉडी का। हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम प्रदान करता है, जिसका मूवमेंट सारे रिफ्लेक्सेस ब्रेन द्वारा चलाए जाते हैं। ब्रेन ही ऑपरेट करता है। ब्रेन इसको स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व्स के द्वारा ऑपरेट करता है। स्पाइनल नर्व जो पेरिफेरल नर्व्स कहलाते हैं वो सारे बॉडी में स्पाइनल नर्व्स होते हैं और पेरिफेरल नर्व्स होते हैं जो सारे बॉडी में फैले होते हैं, जो सारे मसल्स को ऑपरेट करते हैं। दोनों लिम्स में पेरिफेरल नर्व्स होते हैं और बॉडी ट्रंक में, चेस्ट में, बैक में स्पाइनल नर्व्स होते हैं जो हमारे बॉडी को पावर देता है, स्टेबिलिटी देता है, बैलेंस देता है, हमारे बॉडी के मोशंस को कराता है, हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी को स्टेबल करता है। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है, क्योंकि एक बार अगर करंट आना सारे शरीर में बंद हो जाए या कहीं भी बंद हो जाए तो वो काम करना बंद कर देता है। हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो वर्टिब्रा के बीच में कवर्ड होता है। वर्टिब्रास होते हैं हमारे 33 वर्टिब्रास होते हैं, सर्वाइकल 1 से लेकर के कॉक्सिस तक होते हैं, और सक्रम तक इसमें स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स जाते हैं। नर्व्स जो होते हैं वो करंट को कैरी करके मसल्स में जाते हैं, जहाँ एसिटाइलकोलिन नाम का एक रिसेप्टर होता है, जो न्यूरोरिसेप्टर होता है, जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, मसल्स में पावर जनरेट करता है। और ये पावर हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में जो नर्व होते हैं वो 2 भाग बटे, क्रेनियल, स्पाइनल। ये और अलग तरीके से भी बटे हुए हैं, जैसे मोटर नर्व, सेंसरी नर्व और मिक्स्ड नर्व। मोटर नर्व का फंक्शन होता है स्टिमुलाई इम्पल्स को मसल्स में ले जाना। सेंसरी नर्व का फंक्शन होता है सेंसरी फीडबैक को वापस ब्रेन में ले जाना। मिक्स्ड नर्व दोनों काम करते हैं। हमारे बॉडी में सेंसरी नर्व जो होते हैं वो सेंसरी इंटीग्रेशन का भी काम करते हैं। जैसे हमारे मसल्स में स्पिंडल फाइबर, मसल स्पिंडल होते हैं, जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और उसके छोटे और बड़ा होने का जो चेंज होता है साइज में, उसको वो बताते हैं। हमारे टेंडन में गोल्गी टेंडन ऑर्गन होते हैं जो टेंशन को, जो हमारा टेंडन टेंशन ले रहा है, जो ताकत बियर कर रहा है, उसके बारे में बताता है। हमारे जो जॉइंट होते हैं उसमें मैकेनो रिसेप्टर होते हैं, जो जॉइंट में प्रेशर जो लेता है उसके बारे में बताता है। इस तरह से वो सेंसरी फीडबैक देते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के। और इसके अलावा हमारा वेस्टिबुलर सेंसरी ऑर्गन होता है। हमारा टैक्टाइल जो टच जो होता है, टैक्टाइल, वो भी एक सेंसरी फीडबैक होता है। टैक्टाइल सेंसरी फीडबैक, वेस्टिबुलर सेंसरी फीडबैक और प्रोप्रायोसेप्टिव
सेंसरी फीडबैक, ये 3 प्रकार के भी हमारे सेंसरी फीडबैक होते हैं। इन सब के साथ मिला करके हम लोग मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को बायोमैकेनिकली ट्रीट कर सकते हैं। बायोमैकेनिक्स का इस्तेमाल करके हमारे शरीर का जो शेप और स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो अलाइनमेंट होती है, उसकी स्टेबिलिटी बैलेंस जो होता है, उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बैलेंस होता है, उससे कितना डेविएटेड है, उससे कितना वो दूर हो गया, अलग हो गया है, और उसके कारण जो समस्याएं पैदा हो रही है, न्यूरोलॉजिकल हो चाहे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हो, उसको हम लोग बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल में फिजियोथेरेपी और प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक के द्वारा ट्रीटमेंट दे करके ठीक कर सकते हैं। जो पेन डेवलप होता है, जो इन्फ्लामेशन होता है शरीर में ड्यू टू द डेविएशन इन द बायोमैकेनिक्स ऑफ द बॉडी, स्पाइन जो होता है, जॉइंट्स होते हैं, जो हमारा बॉडी का ओरिएंटेशन होता है, उसमें जो डेविएशन होता है, उसके कारण जो पेन इन्फ्लामेशन पैदा होता है, उसको हम लोग बायोमैकेनिकली फिजियोथेरेपी और ऑर्थोटिक्स के द्वारा ठीक कर सकते हैं। उसको हम लोग ये कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट एक ऑर्थोटिस्ट का सपोर्ट ले करके रिहैबिलिटेशन में बहुत अच्छा काम कर सकता है। जैसे आप देखेंगे कि अगर एम्पुटेड कोई आदमी है तो उस एम्पुटेशन में भी आर्टिफिशियल लिम्स लगा करके, चाहे वो पैर का हो चाहे हाथ का हो, उसमें वो गेट, उसका एम्बुलेशन, उसका डेली एक्टिविटी का जो काम है, एडीएल जो होता है, उसको वो परफॉर्म करा सकता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के द्वारा या फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा। ये सारी प्रक्रियाएं जो होती है, ये रिहैबिलिटेशन ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ऑफ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो भी होते हैं उसके लिए होती है। और इसको हम फिजियोथेरापिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, प्रोस्थेटिस्ट, ऑर्थोटिस्ट, डॉक्टर्स, स्पीच थेरेपिस्ट, जो टीम के रिहैबिलिटेशन टीम के लोग हैं, वो लोग मिल करके रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम सेट करके टाइम बॉन्ड करके हम लोग इसको रिहैबिलिटेट कर सकते हैं। ये हमारे ज़िंदगी की और भी चीज़ें जो होती है, जो विश्वास के होते हैं, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करा करके, उनका भी प्रॉपर फंक्शनिंग का काम करा करके हम लोग बायोमैकेनिक्स के द्वारा, बायोमैकेनिकल ट्रीटमेंट के द्वारा रिहैबिलिटेशन करके कर सकते हैं। इसके साथ मैं इस वक्तव्य को, इस वीडियो के अंत करना चाहूँगा कि रिहैबिलिटेशन को समझना ज़रूरी है, बायोमैकेनिक्स को समझना ज़रूरी है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में बार बार समझा रहा हूँ, और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सारे चीज़ों को समझ करके हम लोग अपने जीवन को सरलता से, अच्छे से, नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं। जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि इन चीज़ों को अगर हम ध्यान से समझें और उसको अप्लाई करें तो हम लोगों को अच्छी ज़िंदगी जीने में मदद कर सकते हैं। मैं आप लोग से एक निवेदन करूंगा कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसके द्वारा लोगों को मैं जागृत करना चाहता हूँ, उसको अवेयर करना चाहता हूँ कि लोग अपने शरीर जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, जो बाहरी शरीर का हिस्सा है, जो स्केलेटल सिस्टम है, उसके अंदर जो बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स है, जिसकी आज बीमारियाँ बहुत सारा हो रही है, लाइफस्टाइल बीमारियाँ हो रही है, उसको हम अच्छा कर सकते हैं जब हम अपने बायोमैकेनिक्स को, अपने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को अच्छे से समझ पाएँ। मेरा निवेदन ये भी है कि अगर इसके अलावा भी आप कुछ मेडिकल जानकारियाँ लेना चाहते हैं, हेल्थ केयर की जानकारियाँ लेना चाहते हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर से हमको कॉल कर सकते हैं। मैं हर समय आपके कॉल और कमेंट को लेने को तैयार हूँ, उसके बारे में जवाब देने के लिए तैयार रहूँगा। मेरे चैनल जो है, वीडियो जो हैं, उसको आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे मेरे बच्चे ने बताया, मेरे बेटे ने बताया, वैसा आप करके इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। थैंक यू।